एक ब्रेकिंग न्यूज और आ रही है। बांग्लादेश से बड़ी खबर यह है, जहां पर पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की मुश्किलें भी बढ़ती हुई दिख रही हैं। हसीना को एक और मामले में मुकदमे का सामना करना पड़ेगा। मानवता के खिलाफ अपराध मामले में तय हुए हैं शेख हसीना के खिलाफ आरोप। 2024 में छात्र आंदोलन को दबाने के लिए हत्या और अत्याचार करने के आरोप शेख हसीना पर लगाए गए हैं। मानवता विरोधी अपराधों में हसीना पर 3 अगस्त से सुनवाई शुरू होगी। मैं आपको फिर एक बार बता दूं कि शेख हसीना बांग्लादेश में इस वक्त है नहीं। वो अगस्त में बांग्लादेश छोड़कर चली आई थी, अपनी जान बचाकर। उनको बांग्लादेश से भागना पड़ा था और अब उन पर एक के बाद एक मुकदमे लादे जा रहे हैं। और आने वाला जो चुनाव है उसमें भी शेख हसीना की वापसी बहुत मुश्किल दिख रही है, लगभग असंभव जैसा दिख रहा है। और शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग चुनावों में हिस्सा ले पाएगी, इस बात की भी संभावनाएं अब धीरे धीरे खत्म होती जा रही हैं। अरविंद सिंह तेजावत जी के पास में चल रहा हूं। तेजावत साहब, क्या मुश्किल अब है शेख हसीना के लिए? वापसी की संभावनाएं आपको लग रहा है कि होंगी, वो भी इस सिनेरियो में जो बदल गया है बड़ी तेजी के साथ? मुकदमे तो जो हैं सो हैं ही, लेकिन अब पॉलिटिकल सीन भी बहुत चेंज होता जा रहा है। रोहित साहब, ये तो तय है कि आज के हालात में तो उनके लिए बांग्लादेश लौटना और वहां पे किसी भी तरीके की पॉलिटिक्स करना बेहद मुश्किल है। केवल उनके लिए ही नहीं, वे लोग जो उनके समर्थक थे और उन्होंने चाहे वो ऑनलाइन तरीके से या किसी भी तरीके से उन्होंने कोशिश की, तो उनपे काफी शिकंजा भी कसा गया है और वहां पे अरेस्ट भी हुए हैं। काफी लोगों को मरवाया भी गया है, जो खासकर ग्रास रूट जो कार्यकर्ता हैं उनके साथ तो अमानवीय काम हुए ही हैं। पर यह भी बहुत जस्टिफाई नहीं किया जा सकता कि उनके रिजिम में जो हुआ था, पहले उन्होंने विपक्ष को खत्म किया, अब वही जो वर्तमान सरकार है वही उस विपक्ष को खत्म करने की कोशिश कर रही है। पर ये कुल मिला के शेख हसीना को एकदम बिल्कुल पॉलिटिकल सिनेरियो से बिल्कुल ही दूर हटा के पूरा एक विपक्ष को ही खत्म कर देना बांग्लादेश के भविष्य के लिए तो किसी भी तरीके से सुरक्षित नहीं कहा जा सकता है। बिल्कुल। और जहां तक भारत है, वो भारत उनके आंतरिक मामलों में कोई दखलंदाजी करना नहीं चाहता है तब तक, जब तक कि बांग्लादेश की आवाम खुद आके ना कहें कि भारत की मदद की हमें जरूरत है। रोहित साहब, ठीक है, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया साथ में जुड़ने के लिए। तो बांग्लादेश में चीज़ें बड़ी तेज़ी से बदल गई हैं। अब तक ये लग रहा था कि पाकिस्तान के जो बांग्लादेश के जनरल हैं वकारुज्जमा, वो अगेंस्ट में हैं मोहम्मद यूनुस के, क्योंकि चुनावों को लेकर भी उन्होंने एक अलग लाइन पकड़ी थी और मोहम्मद यूनुस को कहा था कि आप चुनाव जल्दी कराइए, देर मत कीजिए। जमातियों के खिलाफ वो एक्शन में दिखते थे, लेकिन अब उल्टा हो गया है। जमातियों के साथ जनरल खड़े नजर आ रहे हैं और बांग्लादेश में सवाल ये उठ रहा है कि भाई ऐसा क्या हो गया कि जनरल और जमाती दोस्त बन गए।